हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बीएस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको उसमें सोल ट्रेड के बारे में बताया था कि बिजनेस जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके फॉर्म्स क्या, उसके रूप कितने होते हैं। तो पहला बताया था मैंने आपको सोल ट्रेड, एकांकी व्यवसाय, व्यापार, ठीक है। इसके दो नाम हो सकते हैं, सोल ट्रेडर भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर भी हो गया, एकांकी व्यापारी या एकल स्वामित्व। अब मैंने इसके बारे में आपको उस दिन बता दिया था, ठीक है ना। कोई एक व्यक्ति द्वारा अगर कोई बिजनेस चलाया जाता है, उसके सारे जोखिम उठाए जाते हैं, रिस्क उठाए जाते हैं, तो वो सोल ट्रेडर्स होता है। और जो व्यक्ति उसके रिस्क सारे उठाता है वो सोल प्रोप्राइटर होता है, ठीक है ना, एकल स्वामित्व होता है। ये मैंने इसके बारे में बताया। अब इसके आगे के पॉइंट पढ़ते हैं। पहला आता है इसमें कि लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोल ट्रेड। एकांकी व्यापार पर वैधानिक प्रतिबंध। एकांकी व्यापार पर वैधानिक प्रतिबंध। अब सोल ट्रेड पढ़ रहा है हम लोग, ठीक है ना। उसी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोल ट्रेड, एकांकी व्यापार पर वैधानिक। जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, लक्षण, विशेषताएं, एडवांटेज वो पढ़ते हैं, वैसे ये वाला भी है। क्या एकांकी व्यापार जो सोल ट्रेड है उस पे वैधानिक प्रतिबंध कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से उस पर बैन लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें उसे चाहिए, वो सारी चीजें होती है। जैसे पहली दी गई है कि कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट, अनुबंध की क्षमता। अब क्या पहली कैसी कंडीशन आती है, अनुबंध की क्षमता। अनुबंध क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, किसी भी चीज का लिखा हुआ प्रूफ, ठीक है। जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल, पूंजी, नॉलेज, ज्ञान? नहीं, कैपिटल नहीं चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको 18+ होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप कोई एग्रीमेंट बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसको रजिस्टर करवाते हो अपने नाम पे, तो आपको सबसे पहले 18+ होना चाहिए, ठीक है ना। आपका माइंड सेट होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप एक ऐसे बंदे होना चाहिए जिसके ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा ना हो या फिर कहीं कोई केस वगैरह ना चल रहा हो, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट होंगे तभी आप कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट, अनुबंध की क्षमता रखते हो, वरना नहीं। मैं कोई दुकान चलाना चाहता हूँ, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके बारे में एग्रीमेंट करवाता हूँ, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड करवाता हूँ उसको, तो सबसे पहले मेरी जानकारी लगेगी। मेरी जानकारी, भैया मेरी जानकारी में पता चलता है कि मैं 18+ नहीं हूँ, पहली कंडीशन। दूसरी, मेरे ऊपर केस चल रहे हैं। तीसरी, गवर्नमेंट ने मुझे बैन कर रखा है। तो ये सारी चीजें हो गई, तो मुझे ये सब चीजें नहीं मिलेगी। मेरे बिजनेस का जो एग्रीमेंट है वो नहीं होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट उसे कैंसिल कर देगी। तो सबसे पहले जो वैधानिक प्रतिबंध होता है वो यही होता है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 18+ होना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, आप इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित ना हो, ठीक है ना। थर्ड, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बैन ना लगा, ठीक है। और फोर्थ, आपका माइंड सेट होना चाहिए, किसी डॉक्टर द्वारा आपको पागल वगैरह घोषित ना किया गया हो, ठीक है। ये सारी कैपेसिटी अगर आप में होगी तो ही आप सोल ट्रेडर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते होगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, अनलिमिटेड लायबिलिटीज।
तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ जाती है। बहुत सारी मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर आप दुकान चलाते हो और आप ही अकेले हो उसमें, अगर कोई नहीं है, तो आपके ऊपर उसमें क्या होगी, जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी। मतलब ये बोल सकते हैं क्या, सुबह दुकान खोलने से लेकर बंद करने तक सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है ना। यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये लाना, वो लाना, ये करना, वो करना, मतलब जितने भी काम होते हैं सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी होगी। तो आपके पास में दायित्व क्या होगा, बढ़ गए हैं। अब आपकी जो लायबिलिटीज बढ़ी है, ठीक है, तो ये तो ये सबसे पहले आपको उन सबको हैंडल करना पड़ेगा। उन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको हैंडल करना पड़ेगा। क्या हम अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं नॉर्मल सी बात है, अगर मैं अपनी बारे में बात करता हूँ कि अगर मैं कोई दुकान डालता हूँ, शॉप डालता हूँ, ठीक है, अकेला होना खुद अपने वर्ग में मैंने पहले जो गवर्नमेंट के रूल थे वो सब मैंने क्लियर कर दिए। ना मैं इंसॉल्वेंट हूँ, ना मैं पागल हूँ, ना किसी भी तरह का मुझे पर बेन लगा है, और मैं 18+ में, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने जो चीज़ बोली थी मैंने सबको पास कर लिया और मैंने एग्रीमेंट बनवा दिया। अब आगे बढ़ता अनलिमिटेड में, हाँ अब बिजनेस कर रहा हूँ तो लायबिलिटीज तो मेरी बढ़ेगी, मेरे रिस्क बढ़ेंगे, मतलब पैसा पूरा मेरे को लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर लोन भी लेता हूँ तो मेरे नाम पर ही होगा। ये हो गया बिजनेस के सारे काम सब मुझे करना। उधार अगर मैं किसी से माल खरीदूंगा तो वो उधारी भी मुझे चुकानी है, ठीक है। बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो वो भी मुझे ही पूरा करना है। ऊपर से ये सारी चीजें मेरे घर पे भी इफेक्ट करेंगी। मेरे घर पर क्यों इफेक्ट करेंगी सारी चीजें, अरे यार बड़ी बात है कि मैं खुद अगर ऑनर हूँ अकेले, ठीक है, सारा पैसा मैं लगा रहा हूँ, पैसा पूंजी में लगा रहा हूँ, तो कहाँ से लाया हूँ, घर से ही लाया हूँ, ठीक है। अब बिजनेस में जो प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ वो भी घर लेके जा रहा हूँ। अगर प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ घर, तो लॉस भी तो घर ही लेकर जाऊंगा मैं। अगर मेरे बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है ना, बड़ा लॉस हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मेरे घर पर पड़ेगा। बड़ी बात है कि क्या, अगर मेरे को ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया तो मुझे अपनी शायद शॉप बेचना पड़े, ठीक है, अपने घर को भी बेचना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़े, ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। तो भैया आपके पास ये सब चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए, आप में उतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि आप वो रिस्क उठा सको, ठीक है। अनलिमिटेड जितनी भी लायबिलिटीज है आपकी वो सब आप उठा सकते हो, उनकी जिम्मेदारियां उठा सकते हो, तभी आप बिजनेस के लिए आगे बढ़ना, वरना नहीं बढ़ना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बिजनेस का एक ही उससे लेगा कि जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है ना, लाभ और हानि, वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आप सिक्का उछालते हो बिजनेस को, ठीक है, मतलब बिजनेस चलाते हो, तो वो किस करवट में गिरेगा आपको नहीं पता, प्रॉफिट होगा लॉस होगा आप नहीं बता सकते, ठीक है। जैसा सिक्का आएगा उसको भी आप ऊपर उछालोगे तो वो किस साइड गिरेगा आप नहीं बता सकते। तो वैसे ही बिजनेस आप चला तो बट वो प्रॉफिट में जाएगा कि लॉस में जाएगा इनमें आप नहीं बता सकते हो। तो ये आपको होना चाहिए कि आप सारे दायित्व, आप सारी जिम्मेदारी, आप सारे लायबिलिटीज उठाने के केपेबल हो, आप में उतनी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल बिजनेस या फिर लीगल ट्रेड। मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ इससे। लीगल ट्रेड हिंदी में बोलते हैं वृत्ति व्यापार, व्यापार। अब ये बिजनेस लीगल होना चाहिए, बनी बात है। गवर्नमेंट के हिसाब से जितने बिजनेस लीगल होते हैं उन्हीं को रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है और उन्हीं को चलाने की परमिशन दी जा सकती है आपको। अदर कोई बिजनेस की परमिशन आपको नहीं दी जा सकती। लीगल होना चाहिए। लीगल कैसे होना चाहिए, आप कपड़े की दुकान डालो, किराने की डालो, चाय नाश्ते की डालो, कोई सा बिजनेस करो जिस पर गवर्नमेंट का बैन ना, ठीक है। आप नशे पत्ते की दुकान डालते हो जिस पर गवर्नमेंट का बैन है तो वो गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगी या फिर नहीं चलाने देगी, ठीक है ना। आप कोई अगर कोई उल्टे सीधे शौक के लिए शौक डालते हो, बिजनेस करते हो, तो गवर्नमेंट की नज़र में वो खराब रहेगा तो उसके लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आप कर भी लेते हो तो उसकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की नहीं होती कि आपने अगर वो बिजनेस करा है, ठीक है, तो कब गवर्नमेंट आकर आप पर पकड़ ले जाए, कार्रवाई करने कोई भरोसा नहीं रहता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम होता है कि आपका ये बिजनेस हो लीगल हो। ये जो गवर्नमेंट जो काम बोल रही है मतलब समाज के हित में होना चाहिए, ठीक है। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो समाज के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। अब पता चला आप खुद के लिए बिजनेस कर रहे हो, समाज को भूल गए,
मतलब कोई उल्टे सीधे काम करते हो तो उसके लिए परमिशन भी नहीं मिलती है, और अगर आप पकड़ा जाते हो तो जेल में जाती है आपको। तो आपका जो भी बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कर का भुगतान। अब भैया आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना, सारे पॉइंट को आप जोड़ के चलो। मैंने पहली चीज बताई थी आपको कि भैया गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मैं एग्रीमेंट करने लायक हूँ, मैंने करवा दिया, ठीक है ना। मैं रिस्क उठाने के कैपेबल हूँ, मैंने उठा लिया। मैंने लीगल बिजनेस स्टार्ट करा जिससे गवर्नमेंट मुझ पर कभी उंगली नहीं उठा सकती। और फिर आता है पेमेंट ऑफ टैक्स। मैं टाइम पे अगर टैक्स का पेमेंट करूंगा, सभी टैक्स को लीगल तरीके से भर के आऊंगा, ठीक है ना, उनको भुगतान करूंगा, तो गवर्नमेंट यहाँ पे मेरे पास में आकर उंगली नहीं कर सकती या फिर उंगली नहीं उठा सकती कि नहीं भाई आपका बिजनेस गलत है, इनकम टैक्स वाले छापे मार देते हैं, तो वो भी मेरे पास नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मैं टाइम पे टैक्स भरता हूँ सारे। मैं सेल्स टैक्स, नगर निगम के जो टैक्स होते हैं वो भरता हूँ, इनकम टैक्स भरता हूँ, सारे टैक्स भरता हूँ टाइम पर होंगे। तो गवर्नमेंट क्यों आएगी मेरे पास में? टैक्स अधिकारी मेरे पास क्यों आएंगे? जब बंदा यार सामने सारे टैक्स पेड कर रहा है, लीगल तरीके से सारे प्रूफ है उसके पास में, तो गवर्नमेंट मेरे पास क्यों आएगी? सरकारी अधिकारी मेरे पास आके पूछेंगे भैया आपने टैक्स नहीं भरा है। हाँ, मैं कोई झोल करता हूँ, कोई गड़बड़ी करता हूँ, तो गवर्नमेंट मेरे पास आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो एक ही चीज है ना, गवर्नमेंट के बल पे, ठीक है ना, सरकारी मुद्दों पे। कि सरकार भैया पहली चीज सरकार आपको परमिशन तभी देगी जब आप उनकी कैपेबिलिटी जो होती है एग्रीमेंट करने की वो पूरी करते हैं, ठीक है ना। आप रिस्क उठा सकते हो तो ही परमिशन मिलेगी, आप तो ही बिजनेस कर सकते हो, आपका बिजनेस लीगल होगा तो ही परमिशन मिलेगी, ठीक है ना। आप समय से भुगतान करोगे तो परमिशन तो आपको मिल गई होगी, तो अब आपका क्या बिजनेस आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी एक्ट। इंसॉल्वेंसी एक्ट से बोला जाता है दिवालिया अधिनियम। दिवालिया अधिनियम। अब इंसॉल्वेंसी एक्ट में क्या होता है हमारा, क्या दिवालिया अधिनियम आपने सुना होगा, आपने पहले की क्लासेस पढ़ी होगी तो उसमें आपने दिवालिया के बारे में सुना होगा क्या होता है। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो कर्ज में अपने बिजनेस में कर्ज में डूब जाता है, जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है, उसे गवर्नमेंट द्वारा दिवालिया इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो काम रहता है उसमें क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ मैंने कोई बिजनेस डाला है, अगर मुझे उसमें कर्जा हो गया तो उसमें क्या करा जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना हस्तक्षेप, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं बोल दूंगा कि भैया मेरे पास में अधिकारियों से, ठीक है, मैं कोर्ट गया, जज के सामने बोल दिया कि जैसा मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होगा, मेरी कैपेसिटी के बाहर हो गया है, ठीक है, तो आप मुझे इससे छुटकारा दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर, दिवालिया घोषित कर देती है। इससे क्या होता है, आपका पूरा बिजनेस, आपकी जो भी पर्सनल एसेट्स है वो सारे गवर्नमेंट ले लेती है, और उससे अगर उस कर्ज की भरपाई होती है तो ठीक है, वरना आपसे कोई भी कर्ज नहीं मांग सकता, ठीक है, आपसे कोई भी कर्ज नहीं मांग सकता है। जैसे मैं मानता हूँ कि मैं किसी बिजनेस करा, मैंने कोई दुकान डाली है, ठीक है ना, अब दुकान डाली है तो उसमें क्या मुझे लॉस होगा, अब मैंने भैया कर्जा लेके दुकान डाली है, मैंने कैपिटल भी कर्जा लिया है, लोन ले रखे हैं, उससे अब सब मेरे से पैसा मांगा है, तो मैं क्या करूँगा, कोर्ट जाऊँगा, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाऊंगा कि भैया ये ऐसी बात है, ठीक है, कोर्ट मेरी एप्लीकेशन को मंजूर करेंगे, वो मुझे दिवालिया घोषित कर देंगे, मेरे सारा बिजनेस और मेरी पर्सनल असेट्स जितनी भी मेरी संपत्तियां सब जब्त कर लेंगे, उनको वो बेच देंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट उसको बेचकर उसका कर्जा चुकाएगी। अगर वो चुक जाता है तो भी ठीक, नहीं चुकता तो भी ठीक है। अब सारी जिम्मेदारियां मेरी खत्म हो, गवर्नमेंट ने मुझे दिवालिया घोषित कर दिया है, अब मुझसे कोई कर्जा नहीं मांग सकता। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आप एक बार इंसॉल्वेंट घोषित हो जाते हो तो आप आगे बिजनेस भी नहीं कर सकते हो, पहली कंडीशन आप नहीं आगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया, तो मैं आगे जाके बिजनेस नहीं कर सकता। अगर मैं सोचूं कि मैं नया बिजनेस कर लूं तो ये वाला एग्रीमेंट वाला पॉइंट था हमारा
कर्जा ले सकते हैं, ना किसी को कर्जा दे सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हमारी असेट संपत्ति सब हमने जब्त कर ली है। क्लियर है? ये पांचों पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, कल हम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट पढ़ेंगे, यही चलेगा। अभी हमारा सोल ट्रेड वाला पॉइंट चलेगा, फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली आ जाएगा, फिर पार्टनरशिप आ जाएगी। ठीक है ना, तो बिजनेस के फॉर्म्स ही चलते रहेंगे हमारा भी कुछ दिन तक। तो आप सबसे पहले सोल ट्रेड, उसकी डेफिनेशन, ठीक है ना, ये मीनिंग उतार लोगे, उसके बाद में आप लीगल स्टेटस उतारोगे उसके बाद में फिर हम कल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू।